आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर बोले। उन्होंने कहा कि सालों से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलने से उनके साथ अन्याय होगा। जहां मजबूत प्रत्याशी नहीं होंगे वहां पर दी जाएगी छूट। कृष्णा गौर को महापौर के उम्मीदवार के संकेत पर बोले। कहा, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कोई नहीं करता, भाजपा है जुमले वाली पार्टी। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की इंतहा बह रही है। भाजपा की परिभाषा हर दूसरे दिन बदल जाती है। भाजपा हार से डरी हुई है, कुछ भी कर सकती है। भोपाल की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले। उन्होंने कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए कहा कि सालों से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। उनको मौका नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलने से होगा अन्याय। जहां मजबूत प्रत्याशी नहीं होंगे वहां पर दी जाएगी छूट। कृष्णा गौर को महापौर के उम्मीदवार के संकेत पर बोले वर्मा। कहा, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कोई नहीं करता, भाजपा है जुमले वाली पार्टी। चलिए मामले पर सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सज्जन सिंह वर्मा ने। नहीं, देखिए, ये इसलिए भी इस तरह के नियम बनाना पड़ते हैं कि बरसों बरस से जो कार्यकर्ता अपने वार्ड में मेहनत कर रहा है और इस समय भी उसको, यदि हम कई वर्षों के बाद नगर सरकार के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे समय भी यदि उस स्थानीय कार्यकर्ता को हम टिकट नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से उसके साथ अन्याय होगा। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शनल है, कहीं कहीं हम लगता है कि वहां पे उस वार्ड में कोई बहुत वजनदार हमारा साथी नहीं है और नहीं मांग रहा टिकट, तो पास के वार्ड में जो वजनदार है, बहुत रेयर केस में, वैसे तो कांग्रेस, ईश्वर की कृपा है, कांग्रेस में सभी जगह अच्छे मजबूत कार्यकर्ता हैं, तो ऐसी जगह कुछ छूट हो सकती है। वरना अरे भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कोई करते नहीं है, ये तो जुमले वाली पार्टी है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, नरेंद्र मोदी वहां बोलता है। वो भ्रष्टाचार की इंतहा मध्य प्रदेश में गंगा बहरी। फिर उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, अमित शाह के बोलते नहीं, ये तो जुमला था। तो इन लोगों की परिभाषाएं, हमेशा भाजपा की परिभाषा 2 दिन में ही बदल जाती है। अभी इनका कोई भरोसा थोड़ी ना, हम विधायक को नहीं देंगे, 2 दिन बाद ही ये हार से डरे हुए हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। भोपाल की इस वक्त की बड़ी खबर, खबर भारत की एक्सक्लूसिव खबर है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बोला है। उन्होंने कहा, सालों से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ वर्मा समर्थन कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। प्रदीप, पीसीसी चीफ कमलनाथ के फैसले पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए अपनी बात कही है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल, आज जिस प्रकार से जो कमलनाथ जो पीसीसी चीफ है, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर निर्देश है कि जो भी व्यक्ति जिस वार्ड में निवास करता है उसी वार्ड से वो चुनाव लड़ेगा। देखिए, ये उन लोगों पर झटका जरूर है जिन लोगों ने दूसरे वार्डों में जाकर चुनाव प्रचार करने की कोशिश की है या उस वार्डों से अपने चुनाव की कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाहते थे। ये उन लोगों के लिए झटका जरूर है, लेकिन राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो कार्यकर्ता पिछले काफी लंबे समय से
पार्टी के साथ जुड़े रहे थे और जुड़कर अपनी पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे थे। प्रदीप, कमलनाथ ऐसे में जो ने प्रदीप बोलिए। जी जी प्रदीप। जी देखिए, तो ऐसे में जो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, आज वो पूर्व जो कार्यकर्ता है उनके समर्थन में आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा, ये उन कार्यकर्ताओं के समर्थन में है कि जो कार्यकर्ता एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं और काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो नेता हैं, जो प्रभुत्वशाली नेता हैं, वो अपने वार्डों को छोड़कर, क्योंकि आरक्षण की जो प्रक्रिया हुई, आरक्षण प्रक्रिया के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे वार्डों में अपने आप को उसमें सम्मिलित करने की कोशिश की। ऐसे लोगों पर जो झटका है वो लगा है। लेकिन साफ तौर पर ये निर्देश जो है वो पीसीसी कमलनाथ ने जारी किए हैं। लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ ये उन लोगों पर, उस जगहों पर छूट जरूर दी जाएगी जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, या जहां पर मजबूत कैंडिडेट है लेकिन वो पार्टी के लिए या जो पार्टी के फेवर में लड़ना नहीं चाहता, ये उन लोगों पर भी लागू रहेगा। उस जगह पर पार्टी जो है वो अपने दूसरे कार्यकर्ताओं को, जो मजबूत कार्यकर्ता है, वहां पर उनको उतार सकती है। ऐसे जो बात है वो खुद पूर्व मंत्री जो है सज्जन सिंह वर्मा वो कहते हुए नजर आए हैं। और देखिए, साथ साथ एक बड़ी चीज ये भी है कि ये वाकई जिस प्रकार से नियमावली बनाई गई है, उसमें जो आम कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं राहत जो है वो जरूर देखने में आएगी। और आम जो ये कहा जा सकता है कि आम जो कार्यकर्ता है उसमें कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव को लेकर के पूरा फोकस जो है वो जरूर देखा जाएगा। देखिए, लगातार ये जो मामला है, जो इस प्रकार के जो निर्देश जारी किए गए हैं, तो ये आने वाले 2023 के चुनावों पर भी इसका असर जो है कहीं ना कहीं देखने में आएगा। प्रदीप, कमलनाथ के इस फैसले का क्या मायना निकाला जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जो पीसीसी चीफ कमलनाथ है उनके जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस निर्देश में साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं जो अभी एकजुट नहीं है, या कहीं किसी वजह से वो एकजुटता नहीं दिखा पा रहे थे, ये कहीं ना कहीं उन जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ में लेकर आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखिए, 2023 में ज्यादा समय बचा नहीं है और प्रदेश के अंदर 2023 में निकाय माफ कीजिएगा विधानसभा के चुनाव होने, और ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति को लाने के लिए कांग्रेस के इस प्रकार के जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से निर्देश है, आने वाले समय में 2023 में जब चुनाव होंगे उस पर भी इसका असर जो है वो देखने में जरूर आएगा। प्रदीप, सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा को कहा है कि भाजपा हार से डरी हुई है, कुछ भी कर सकती है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से खबर भारत के पास जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर थी कि भोपाल से जो महापौर की प्रत्याशी है कृष्णा गौर को बनाया जा सकता है। देखिए, इसके पूर्व में हमने देखा है कि प्रदेश में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और साथ ही प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी उनके साथ थे, तब एक उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि जो विधायक हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको उनके परिवारजनों को टिकटें नहीं दी जाएगी। ऐसे में लगातार जो कवायद निकल के आए, चूंकि काफी मंथन हुआ, मंथन के बाद जो कृष्णा गौर का नाम निकल के सामने आ रहा है कि वो भोपाल से महापौर पद के प्रत्याशी रहेंगी। देखिए, पार्टी की गाइडलाइंस ये बनाई गई थी कि किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को या जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रदेश में कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो दूसरे समीकरणों पर चलती हुई देखी जा रही है, जिस पर कांग्रेस पर उन्होंने माफ कीजिएगा सज्जन सिंह वर्मा ने जो है बीजेपी पर हमला बोला है, और हमला बोलते ही उन्हें जुमले वाली पार्टी तक करार दे दिया गया है। देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को 15-15 लाख रुपए खाते में जाने की बात करते हैं, वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे सिर्फ जुमला बताते हैं। तो देखिए, जुमले की पार्टी है, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। देखिए, साथ साथ जो परिभाषा की जो बात करी जा रही है, देखिए उनका इस पूरे मामले में ये कहना रहा है सज्जन सिंह वर्मा का कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पर कोई विश्वास करने वाला बचा नहीं है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से वो वादे करते हैं या जो बातें वो करते हैं, उनकी परिभाषाएं हर दूसरे तीसरे दिन में बदल जाती है। देखिए, हर दूसरे दिन जो परिभाषा है वो बदलती है। उनके ये जो मामले हैं कि जहां पर अध्यक्ष किसी विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा महापौर पद का, और वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में सुगबुगाहट देखी जा रही है कि कृष्णा गौर को महापौर पद के लिए उतारा जा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के भी सज्जन सिंह वर्मा
ने सरकार को घेरा है और सरकार के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, जो जिस प्रकार से नीति है कि आने वाले समय में जो विधायक को चाहे जिलाध्यक्ष को टिकट नहीं दिया जाएगा, उस पर उन्होंने हमला भी बोला है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। भोपाल के इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर बोला। उन्होंने कहा, सालों से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। आपको बता दें कि कमलनाथ ने एक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने वार्ड के ही प्रत्याशी चुनने की बात कही है।